नमस्कार दोस्तों, मैं रीति। हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। सॉरी फॉर दैट, कुछ आ गया था। पर सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं जानती हूँ आप लोग सब बहुत ज़ोर शोर से वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम लोग को भी यहाँ पे देख के थोड़ा उत्साह फील होता है, पर हाँ, आँखों में आंसू भी आ जाते हैं जब अपना राष्ट्रगान या नेशनल एंथम हम लोग यहाँ पर सुनते हैं। याद आती है अपने कंट्री की, ऑब्वियसली। वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है उस चीज़ का। यहाँ पर भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, पर वही है कि यहाँ छुट्टी ना होने के कारण आप अटेंड नहीं कर सकते। एम्बेसी वगैरह जा सकते हैं अगर ये रहता है ऑप्शन लोगों के पास। तो हमारी एक श्रृंखला चल रही थी, शायद आपको याद हो तो, कि क्या आपने भी यह चीज़ महसूस की है। तो आज कुछ एक ऐसा टॉपिक मैं उठा रही हूँ जो कि अपने देश से जुड़ा हुआ है। तो व्हाट कुड बी अ बेटर डे, और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हम इस चीज़ पर बात करें। तो आज का मेरा विषय है कि बाहर के देशों में या फॉरेन में अपने देशवासी ऐसा अनजाना सा क्यों बिहेव करते हैं। वो एक इंडियन दूसरे इंडियन को देख के खुश क्यों नहीं होता कई बार, या एक इंडियन ओरिजिन पर्सन। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग तो यहाँ सिंगापुर में रह रहे हैं और कई लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में इंडियंस की प्रेजेंस या मौजूदगी ऑलमोस्ट सारे ही देशों में है। जितने भी हैं, कोई ना कुछ अमाउंट में आपको, कुछ ना कुछ संख्या में कोई इंडियंस आपको ज़रूर से मिल जाएंगे जहाँ भी आप जाएंगे। पर एक बहुत ही कॉमन सी आपने एक चीज़ या ऑब्ज़र्व किया होगा या महसूस किया होगा कि इंडियंस दूसरे इंडियंस को देख के, या फिर मतलब ऐसे लोग या जो कि इंडियन मूल के हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं, वहाँ जाके सिटीज़न बन गए हैं या पीआर हैं या व्हाटएवर, और या फिर जो लोग यहाँ से घूमने जाते हैं इंडिया से, या वो दूसरा इंसान भी ऐसा है जो वहीं रह रहा है या फिर एज ए टूरिस्ट है, या वो उसका एक्सपीरियंस भी कुछ हो सकता है मिलता जुलता। तो ये होता है कि जनरली हम जब एक, जैसे अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, हम यहाँ सिंगापुर में रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कि आप अपनी इंडियन आइडेंटिटी आप देखते हो सामने कि एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, उससे आप एक स्माइल एक्सचेंज करना चाहते हो, या एक बेसिक आपको लगता है कि चलो इससे मैं ना ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगा, या उस चीज़ पे एक पर्टिकुलर इंडिया से रिलेटेड बात है या वो व्यू है वो उससे शेयर कर पाओगे वो। पर टू योर सरप्राइज़, या आपको बड़ा आश्चर्यचकित फील होता है कि वो इंसान आपसे कनेक्ट होना ही नहीं चाहता। हाँ, वो अपने आप को इंडियन मानना ही छोड़ चुका है, और वो चाहता भी नहीं कि आप उनसे किसी भी वे में एसोसिएट होने की कोशिश करो। ये एक बहुत बड़ा इशू है बाहर के देशों में इंडियंस के साथ, जनरली मैंने देखा है होता है। बाकी देशों का नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, इंडियंस के साथ इंडियन ओरिजिन या इंडियन खुद एज अ, अगर वो सिटीज़न भी हैं इंडियंस और वो बाहर रह रहे हैं, तो उनको एक रहता है कि नहीं, हमारे इंडियन मतलब एक प्रॉपर रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हम, बहुत कम है। स्पेशली जो बहुत सालों से दूसरी कंट्रीज़ में है, उनका ज़्यादा रहता है। जो दूसरी कंट्री में काफ़ी साल पहले गए हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है, वहाँ जाके एक सिटीज़नशिप ले ली है वहाँ की, हाँ, या फिर पीआर बन गए हैं या काफ़ी साल से वहाँ पे हैं, तो उनको एक गलत फहमी है, एक वो हो जाता है, एक एहसास हो जाता है कि कुछ सुपीरियर हो गए हैं शायद वो अपने देशवासियों से, कि एक स्माइल देने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है कि उससे पता नहीं क्या सामने वाला है ना, उनसे क्या उनकी चीज़ मांग लेगा या पैसे मांग लेगा या पता नहीं क्या मांग लेगा, वही जान सकते हैं ये सब चीज़। या फिर उनको एक इन्फीरियोरिटी फील होती है कि नहीं, दे डोंट फील प्राइड इन सेइंग दैट दे आर इंडियंस। उनको गर्व नहीं महसूस होता कि वो एक इंडियन मूल के निवासी हैं या इंडियन ओरिजिन पर्सन है। चाहे आप कोई भी देश में पहुंच जाओ, आप अपनी शक्ल तो नहीं बदल सकते। आप सिटीजनशिप ले सकते हो उस जगह की, लेकिन आपके अपनी शक्ल बदल लेंगे, लोग आपको देखते ही बोलेंगे कि वॉट एवर यू से कि आप सिटीज़न हैं, कोई नहीं मानने वाला। आपकी शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ है, या आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट या हाँ, आप अपनी शक्ल से, या हम कैसे दूसरे इंसान को आइडेंटिफाई करते हैं दूसरे देशों में, ऑब्वियसली शक्ल देख के हमें समझ में आ जाता है जनरली, या तो इंडियन होगा या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इंसान होगा, जनरली हमें समझ में आ जाती है ये चीज़, राइट। सो तो
ये काफ़ी इशू है और बात करके अच्छा मतलब लगता नहीं है जब ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ होता है कि हाँ अपन तो कुछ सोच रहे थे कि हाँ सामने वाले से जस्ट एक स्माइल एक्सचेंज हो जाए या फिर हाँ एक जनरल बात कर सके या एक होता है ना कि एक इंडियननेस शेयर कर सके या कोई भी इवन कंट्री का इंसान हो तो वो चाहता है कि उसके साथ वाले कोई मिल गए तो उस तरह की बातें कर सके क्योंकि वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा या ये वो तो आई डोंट नो कंट्रीज़ लाइक ये जो देश हैं यूएस हो गया सिंगापुर ले लें कई ऐसे जो नए देश बने हैं जिनको जो पहले ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे और फिर उसके बाद अपनी खुद की एक पहचान बनाई जो कि ये कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए सिंगापुर इनकी जो एक एग्जिस्टेंस है या उनका जो डेवलपमेंट है जो उनकी नींव है वो इमिग्रेंट्स ने रखी थी वहाँ पे तो वहाँ का एक आप अगर कहीं जैसे सपोजिटली आप यूएस में हैं या सिंगापुर में हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप जस्ट एक सिंगापोरियन हैं इफ़ यू आर एन इंडियन और समथिंग लाइक दैट आपको बोलना पड़ेगा कि यू आर एन इंडियन ओरिजिन सिंगापोरियन इवन अगर आपके पास वहाँ की सिटीजनशिप है ना इवन यूएस की बात ले लें आप तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप ओरिजिनल वहाँ के वो थे कोई है ना इनहैबिटेंट्स है ना तो वहाँ पर भी आपको यही कहना पड़ेगा कि आप एक इंडियन ओरिजिन यूएस पर्सन है राइट इवन आपके पास अगर सिटीजनशिप है भी तो ऐसी कंट्रीज़ में जाकर रहना और फिर उसके बाद अपने आप को वहाँ का कहना जबकि आप कोई इनहैबिटेंट नहीं है जस्ट एक सिटीजनशिप ले लिया आपने हाँ बड़ी चीज़ होगी वो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अपने फेलो इंडियंस या दूसरे लोगों से अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आप उनसे मिसबिहेव करें या उन्हें इन्फीरियर फील कराएं जस्ट बिकॉज कि आपको सिटीजनशिप मिल गई है वहाँ की या आप वहाँ के काफ़ी टाइम के रहे हुए रहवासी हो गए हैं है ना तो वो आपको एक हक नहीं देता कि आप किसी दूसरे अपने जैसे के साथ ही मिसबिहेव करें या फिर उनके साथ डिफ्रेंसिएशन करें किसी वे में जॉब के फॉर्म में या फिर उनको फेवर ना करके आप अपनी लॉयल्टी प्रूव करें दूसरे को है ना तो ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होना है उससे आज तो ठीक है आप किसी को अपने वालों को नीचे गिरा लेंगे या उनके साथ कुछ बुरा कर लेंगे आगे कभी एक दूसरा आएगा उसके सामने जिसने आपको भी ये सब चीज़ें करता हो वो सेम चीज़ वो आपके साथ भी करेगा कल तो जो हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी हाँ सो हमें लगता है कि उसको मेंटेन करना चाहिए अगर हम वो हमारी स्ट्रेंथ है तो वो ही चीज़ हमें हर जगह स्ट्रेंथ दिलाएगी हम ऐसी चीज़ें अपने आपस में डिफ्रेंशिएट करके एक दूसरे को कम ज़्यादा बता के है ना हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं दूसरे देश जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर भी अगर आप अपनी सिटीजनशिप को अपनी कंट्री को अपना एक जो ओरिजिन है उसको अपने आप को उससे हटाने की या अलग दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसमें किसी का नुकसान नहीं है आपका नुकसान है ना तो होना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें लेकिन काफ़ी तेज़ी इंडियंस के मामले में ये चीज़ हर जगह सुनाई पड़ती है और आजकल तो काफ़ी लोग इस चीज़ को एक तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो आजकल हर कोई रिपोर्ट करने लगा है तो और भी इंसिडेंट्स पता लगते हैं कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है जो कि है ना तो वही है हम लोग को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और ठीक है कुछ अच्छे अगर अपने साथ वाले कोई मिल जाते हैं पता नहीं क्यों मुझे तो देख के खुशी होती कि कोई अपना साथ वाला कोई दिख रहा है तो कम से कम अपन एक जो एक अपनी वाली फीलिंग आती है ना वो आती है और आनी भी चाहिए एक्चुअली दैट्स वेरी नेचुरल दैट शुड बी देयर और वो मेरे ख्याल से हर किसी को होना चाहिए इसमें कोई इन्फीरियर सुपीरियर वाली बात ही नहीं है ना तो ये था आज का टॉपिक आई होप आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए है ना क्योंकि ये इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एड्रेस किया जाए इस चीज़ के कारण हम इंडियंस कई बार एक दूसरे में ही भिड़ते रह जाते हैं जो कि हम लोग के लिए ही नुकसानदायक है आगे के लिए है ना तो लेट्स अवॉइड दिस एंड लेट्स मेक यूनिटी इन डाइवर्सिटी आर रियल स्ट्रेंथ इवन इफ़ वी आर नॉट लिविंग इन इंडिया ठीक है तो that's all for now okay bye happy and independence day once more